Hello student, today we are learn about acid, base and salt, right? In earlier video you have study about acid, base and how to identify acid and base with the help of indicators. और indicators कौन कौन से थे? तो टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पेपर और चीना रोज, फिर लिटमस पेपर, और हम टेस्ट भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो उस पर से हम नेचर में जो मिलते हैं एसिड बेस उसका पता कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? व्हेन द रेन वाटर हैज़ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसिड इन इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। मतलब जब बारिश होती है और उसमें एसिड का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। द एसिड रेन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट such as नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। मतलब उसमें क्या पॉल्यूटेड होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं जो एयर में प्रेजेंस, उसकी वजह से एसिडिक रेन फॉर्म होती है। दिस पोल्यूटेंट्स मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। क्या करते हैं वो? वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। द एसिड रेन इज सेवरली अफेक्टेड द वेजिटेशन, एनिमल्स लाइफ एंड इवन बिल्डिंग्स ऑफ द रीजन वेयर इट फॉल्स। और क्या करती है? ये सबको बहुत नुकसान करती है, बिल्डिंग्स तक को नुकसान करती है। तो एनिमल्स और वेजिटेशंस तो अलग ही बात है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसिड रेन। क्या होता है? जो फैक्ट्रीज में से SO2, NO2 वगैरह निकलते हैं वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में जाते हैं, ठीक है। फिर और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब एनवायरनमेंट में जाते हैं, वो बादल में जाते हैं, पहले एयर में जाते हैं, फिर वो वाटर में, बादल में कन्वर्ट होते हैं, पोल्यूटेंट क्लाउड बनाते हैं और फिर वो नीचे बारिश की तरीके से गिरते हैं। और जहाँ गिरते हैं वहाँ पे पोल्यूशन होता है और सब चीज़ों को हार्मफुल होता है। पीएच स्केल, अब इसे हम मापते कैसे कि एसिडिक रेन है कि क्या, ठीक है। द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं? एसिडिक बेसिक जो भी चीज़ है उसको भी मेजर कर सकते हैं। द पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 1 to 14 विथ 1 बिगिन द मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस एंड 14 बिगिन द मोस्ट बेसिक सब्सटेंस, बाय 7 इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या है? 1 to 14 है तो क्या है? मोस्ट क्या है? 1 जो है being most acidic substance and 14 being most basic substance है। The pH value is generally determined by using pH strip और solutions। तो क्या होता है कि इसमें दिया हुआ है एसिडिक कहाँ से? 0 से 6 तक एसिडिक है, 7 नंबर न्यूट्रल है और 8 to 14 है वो अल्कलाइन मीन्स बेसिक है, ठीक है। सॉल्यूशंस जो भी हैं वो गैस्ट्रिक एसिड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस और ब्लैक कॉफ़ी, इन सब का एसिडिक कितना है वो दिया है। फिर मिल्क और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल होते हैं। बेकिंग सोडा बेस, हैंडमेड शॉप बेस, अमोनिया बेस, ब्लीच बेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेसिक। पीएच स्केल शोइंग डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स होते हैं, किस वजह से देखते हैं। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, मेटल कंटेनर्स में नहीं रखे जाते एसिड। दे आर रेदर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स। This is so because acid are generally reactive in nature. If we kept them in metal container, they may react with the metal and erode them. Glass, on the other hand, does not react with acidic at all. मतलब क्या है कि अगर हम उसे मेटल के कंटेनर में रखेंगे तो वो ऐसे हैं कि वो नेचुरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, और उसे अगर हम कंटेनर में रखेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा और ख़राब हो जाएगा। मतलब जो भी चीज़ है कंटेनर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ग्लास जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस इज मिक्स्ड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड अल्कली नेचर। दोनों चीज़ें मिक्स होती है, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड अ सॉल्ट। क्या होता है? द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो होता है रिजल्ट जो होता है समझ लो वो क्या होता है? सॉल्ट। द सॉल्ट कैन हैव बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल नेचर, तीनों नेचर के होते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन द
generation of heat which raise the temperature of the reacting mixture. A synthetic indicator often used for testing neutralization reactions is phenolphthalein solution. It is pink in color. phenolphthalein कैसा होता है? पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है. When an acidic is added to phenolphthalein solution, the solution turn colorless. जब phenolphthalein जो एक इंडिकेटर होता है उसमें अगर हम एसिड को मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. और वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एसिड प्रेजेंट है. When a base is added to phenolphthalein solution, the solution retains its pink color. वो अपने पिंक कलर में ही रहता है, कोई चेंज नहीं है. तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बेस प्रेजेंस है. सो दिस इज द मेथड. ठीक है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये. एसिड और इंडिकेटर डाला है, बेस भी डाल रहे हैं. न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग phenolphthalein फॉर्म ऑफ सॉल्ट. एसिड प्लस बेस तो क्या बनेगा? H2O प्लस सॉल्ट. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा? वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ में किस तरीके से होता है? वो इन डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? वी नो दैट अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. हमें पता है हमारा स्टमक क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. बट समटाइम्स द स्टमक रिलीज टू मच ऑफ एसिड विच लीड्स टू इनडाइजेशन और समटाइम्स हाइपर एसिडिटी. क्या होता है? जब वो बहुत ज़्यादा एसिड रिड्यूस करता है तो हमें क्या हो जाता है? हाइपर एसिडिटी और इनडाइजेशन, मतलब एसिडिटी बन जाती है, फिर हमें इनो वगैरह लेना पड़ता है. तो उस वजह से ये चीज़ें होती हैं. Hence we need to neutralize this acid by taking substances that are basic in nature, commonly known as antacid. मतलब उसको हमें कम करने के लिए फिर क्या करना होता है? एंटासिड लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टमक. और वो क्या होता है? एग्जाम्पल दिया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और हम इसीलिए जान सकते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं? इनो यूज़ करते हैं. वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, सब्सटेंस होता है. इसलिए टू मच एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, टेक बेसिक सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय एसिड. ठीक है. एंट बाइट. एंट बाइट में क्या होता है? द इरिटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू एंट बाइट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड दैट द एंट इंजेक्ट इनटू द स्किन व्हाइल बाइटिंग. जब हमें एंट बाइट करती है तो क्या करती है? वो कौन सा एसिड वहाँ पर छोड़ के जाती है? फॉर्मिक एसिड. ठीक है. हैंस वी यूज अ बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट. और हमें उसको न्यूट्रलाइज मतलब खत्म करने के लिए उसके इफेक्ट के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? बेस. फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलेमाइन सोल्यूशन और जिंक कार्बोनेट आर जनरली यूज टू ट्रीट एंड एंट बाइट. और इन सब के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम एंट बाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए. सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? प्लांट्स नीड अ सॉइल विच इज नेचुरल in nature, but using chemical fertilizers on soil can turn it into acidic. To treat acidic soil we use quicklime or scale-lime, calcium hydroxide or calcium oxide. Basic soil can be treated by adding organic substance to it as they release acids while decomposition into the soil. फैक्ट्री वेस्टेज में क्या है? द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड एनीवेयर. वो एसिडिक नेचर का होता है इसलिए हम कहीं पे भी उससे डिकम्पोज नहीं कर सकते. हैंस बेसिस आर एडेड टू इट बिफोर इट फॉल्स ऑफ इनटू अ रिवर और स्ट्रीम सो दैट द एक्वेटिक लाइफ डज नॉट गेट अफेक्टेड. और जब हम उसे कहीं स्ट्रीम में जाने देते हैं या फिर रिवर वगैरह में फैक्ट्री का जो भी पॉल्यूशन वाला कचरा जाने देते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? उसमें बेस ऐड करते हैं क्योंकि वो एसिडिक होता है इसलिए, और वो हार्मफुल होता है एसिड